ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने अंशों सहित अयोध्या नगरी में अवतार लेकर अत्याचार, अनाचार और राक्षस संस्कृति के पोषक लंकेश रावण को समूल नष्ट करते हैं। इसके साथ ही राक्षस संस्कृति का विनाश कर आर्य संस्कृति की पुनर्स्थापना करते हैं। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक कर उन्हें राज्य का दायित्व सौंपना चाहते हैं। प्रभु श्री राम का अवतार इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए नहीं हुआ है, अपितु धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए हुआ है। देवगण कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को फेर कर कैकेयी के मन में भी श्री राम के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर देते हैं। कैकेयी महाराज दशरथ से धरोहर रूप में रखे हुए उन दोनों वरदान को मांग लेती है, जिसमें भरत को राजगद्दी तथा श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास सुनिश्चित हो जाता है। महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हैं, वह रात भर सो नहीं सके। राम राम रटकर उन्होंने सबेरा कर दिया। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछ हुआई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ही कछुरानी। महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर असहाय की भांति पड़े हुए हैं। कैकेयी, निष्ठुर कैकेयी उनकी इस दशा पर भी तनिक भी परेशान नहीं है, तनिक भी उसे चिंता नहीं है। वह सुमंत से कहती है कि तुम शीघ्र ही राम को बुला लाओ, तब आकर पूछना। महाराज दशरथ का रुख जानकर सुमंत जी श्री राम जी को बुलाने चले और यह बात उनके समझ में आ गई कि रानी ने कुछ न कुछ कुचाल अवश्य चल दी है। सोच बिकल मग परई न पाओ, राम ही बोली कही कराओ। उर धरि धीरजु गयौ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत जी व्याकुल हैं, सोच रहे हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ रहे हैं, उनसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। सोचते हैं कि श्री राम जी को बुलाकर महाराज दशरथ क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धैर्य धारण कर
वह द्वार पर आए। सभी लोग उनके उदास चेहरे को देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सबही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। सभी लोगों का समाधान करके, सबको किसी तरह समझा बुझा करके सुमंत जी वहां गए जहां सूरज कुल के तिलक श्री राम जी विराजमान है। श्री राम जी ने सुमंत जी को आते हुए देखा तो पिता के समान समझकर उनका सम्मान किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहां तहां बिल खाही। श्री राम जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वह रघुकुल के दीपक श्री राम जी को अपने साथ लिवा गए। श्री राम जी मंत्री के साथ बिना किसी संकोच के चले जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मुनि, नरपति निपट कुसाजु, सहमि पर्यो लख सिंहिनी, मनो वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत दुरावस्था में भूमि पर पड़े हुए हैं। मानो सिंहिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सोखहि अधर जरई सब जंगू, मनहु दीन मनहीन भुवंगू। सरुस समीप दीखि कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं, उनका सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप अत्यंत व्यथित हो, दुखी हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदुराम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरी समो बिचारी, बोल पूछी मधुर बचन महतारी। श्री राम जी का स्वभाव कोमल एवं करुणामय है, वह करुणा निधान है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार का दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख को सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धैर्य धारण कर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण येहू, राजहि तुम पर बहुत सनेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए, जिससे उसका निवारण हो सके, उनके दुख का अंत हो सके, ऐसा प्रयत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं, राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। देन कहनी मोई दुई बरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयउ भूप उर सोचू, छाण न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे दो वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो कुछ भी अच्छा लगा मैंने मांग लिया।
उसे सुनकर राजा के हृदय में शोक हो गया, संताप हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते हैं। सुत सने हुइत बचन उत, संकट पर्यो नरेशु, सकहुत आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का प्रेम है और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके संताप को, इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी के चिंतन का विकार संपूर्ण अयोध्या नगरी के लिए अभिशाप बन गया है। कैकेयी यह भली भांति जानती है कि महाराज दशरथ श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, किंतु श्री राम जी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, श्री राम जी के आविर्भाव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैकेयी इतनी कठोर हो जाती है। वह सहज करुणामयी कैकेयी, मातृत्व वात्सल्य भाव से युक्त कैकेयी प्रभु श्री राम के उस कार्य को सहज करने के लिए संपूर्ण संसार का कलंक अपने मत्थे पर ले लेती है। कैकेयी सब कुछ जानती है, किंतु श्री राम को राज्याभिषेक होने के उपरांत देव कार्य में विलंब वह सहन नहीं कर पा रही है। इस संपूर्ण धरा को राक्षस विहीन करने के लिए कैकेयी संपूर्ण कलंक अपने मत्थे पर ले लेती है। कैकेयी इस प्रसंग में भले ही लोकापवाद का निमित्त बनी हो, किंतु उसका उद्देश्य महान है, पवित्र है।